स्वागत है बच्चों आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। कैसे हो आप सब लोग। क्लास 10 का पाठ हमने 3 पार्ट्स में पूरा कर लिया है। तो अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों, जो पेज नंबर 16 पर दे रखे हैं ना, पीछे वाले प्रश्न, उन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो लीजिए पहला प्रश्न देखिए बच्चों। प्रश्न 1, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। PbO प्लस C एरो Pb प्लस CO2, ये हमारी अभिक्रिया है बच्चों। इस अभिक्रिया के बारे में 4 कथन दे रखे हैं, A, B, C और D। ये चारों कथन में से हमें छांटना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो बच्चों जितना हमने पढ़ा है, अगर आपने इसके वीडियो नहीं देखे तो पहले मैं बोलना चाहूंगी आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पहले पार्ट के वीडियो अवश्य देख लेना, क्योंकि उन्हीं में से ये प्रश्न उत्तर बने हैं, तभी आपको इनके उत्तर आसानी से समझ आएंगे। तो A है सीसा अपचयित हो रहा है। B ये असत्य कथन है। D CO2 उपचयित हो रहा है। C कार्बन उपचयित हो रहा है। D लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो अभिक्रिया होती है उसमें बाएं हाथ की तरफ यानी LHS की तरफ अभिकारक होते हैं और राइट हैंड की तरफ उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक जो होते हैं उनका ही अपचयन या उपचयन होता है, उत्पादों का अपचयन और उपचयन नहीं होता। तो सीसा, आप देखिए सीसा इस अभिक्रिया में दाएं हाथ की तरफ है, तो वह अपचयित हो रहा है। तो वह क्या है, एक उत्पाद है। तो उत्पाद का अपचयन नहीं हो रहा। बी कथन है CO2। तो CO2 क्या है, CO2 भी एक उत्पाद है। ये नहीं चल रहा, सिर्फ वही चल रही है। तो CO2 भी एक उत्पाद है। CO2 का उपचयन हो रहा है, ये कथन भी असत्य है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना उत्पादों का उपचयन और अपचयन नहीं होता। तीसरा कथन है कार्बन उपचयित हो रहा है। तो कार्बन बच्चों अभिक्रिया में उल्टे हाथ की तरफ यानी LHS की तरफ है, तो इस कार्बन का उपचयन हो रहा है। उपचयन यानी कि इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रही है। आप राइट हैंड साइड की देखिए, कार्बन से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ने को उपचयन कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। अब है D लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड जो है ये उल्टे हाथ की तरफ पहला अभिकारक है हमारा। इस लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हुई, हट गई और ये बन गया सीसा यानी Pb। तो इसका भी अपचयन हो गया, यानी ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। हाँ तो अब देखिए क्वेश्चन 2, Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। इस अभिक्रिया में ये बताना है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो बच्चों A, B, C, D 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन है, वियोजन है या विस्थापन है। तो आप देखिए इसमें Fe2O3, इसमें Al यानी इस एल्युमिनियम ने Fe को विस्थापित कर दिया है और इस एल्युमिनियम ने जगह ले ली है Fe की। तो अब ये बन गया है Al2O3। तो इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। प्रश्न 3 देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। बच्चों यह अभिक्रिया हमने देखी थी, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। A है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। B है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। C है कोई अभिक्रिया नहीं होती है और D है आयरन लवण एवं जल बनता है। इसका सही उत्तर है A, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए बच्चों ये देखिए, ये है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो MgO। यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। मैंने बताया था आपको, रासायनिक अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ अभिकारक होते हैं और दाईं तरफ उत्पाद होते हैं। यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो बच्चों, इसको संतुलित करने का जो पूरा तरीका मैंने आपको बताया है मेरे पहले के वीडियोस में, 10th क्लास के पहले पार्ट के पार्ट 1 में, 2 में और 3 में। तो पहले आपको वो तरीका पूरा समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये समीकरण संतुलित करने का तरीका आएगा। इसमें मैग्नीशियम के आगे हमने 2 का अंक लगा दिया, प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके हो गए 2 MgO। यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो बच्चों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? इसमें हमने कक्षा 9 में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणुओं का न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। यानी कि बच्चों, जो हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, उसके अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ जितने अभिकारक होते हैं, दाईं तरफ उतने ही उसके उत्पाद के परमाणु होते हैं। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी वो समीकरण संतुलित कहलाती है। तो इसमें कौन सा नियम लगता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। अच्छा, अब रासायनिक समीकरण जो होती है, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणुओं का पुनर्व्यवस्था होती है। यानी कि जो रासायनिक समीकरण होती है, इसमें न तो परमाणु बनते हैं न खत्म होते हैं, केवल क्या होते हैं? रीअरेंज होते हैं। बच्चों, रीअरेंज होने का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ वो अरेंज किए जाते हैं। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके उन्हें संतुलित करना है। तो बच्चों, हमें रासायनिक समीकरण शब्दों में दे रखी है, कथन में दे रखी है, उसको पहले हमें रासायनिक समीकरण के प्रतीकों में लिखना है और लिखने के बाद उसको संतुलित करना है। तो पहला कथन हम देखते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन को लिखते कैसे हैं, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं और अमोनिया का सूत्र क्या होता है, यानी अमोनिया को कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। बच्चों, आप मेरे साथ साथ इन प्रश्नों के उत्तर करते जाइए और इन प्रश्नों को उत्तर करते करते मैं वादा करती हूँ कि आपको इतना परफेक्ट बना दूंगी विज्ञान में, अगर आपने मेरे पूरे वीडियोस को फॉलो किया अच्छी तरह से, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ, तो जब वर्ष के अंत में आपका कोर्स हो जाएगा तो आप 80 से 90% तक अंक ला सकने में सक्षम होंगे। तो बच्चों, आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोजन यानी N2 कैसी होती है? गैस होती है, इसलिए हमने G लिख दिया, प्लस H2 भी गैस होती है, यानी नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। तो ये समीकरण लिखना तो हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में हमें सिर्फ ये कथन दिया गया होगा। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस बनाते हैं, NH3। ये समीकरण हमने लिख दी, यानी इस प्रश्न का एक पार्ट हमने हल कर दिया। इन्होंने कहा था कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए। अब दूसरा पार्ट ये कहता है कि उन्हें संतुलित भी करना है अपन को। तो इसी समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे? N2 प्लस 3H2, हम H2 के आगे 3 लगा देंगे। क्यों लगा देंगे बच्चों? क्योंकि हम दोनों तरफ देखेंगे H के कितने परमाणु हैं। इस तरफ H के 2 परमाणु थे और इस तरफ H के 3 परमाणु थे। तो हाइड्रोजन के 3 परमाणु और यहाँ 2 परमाणु, यानी 1 परमाणु का फर्क आ रहा था, लेकिन 1 परमाणु से गुणा नहीं होता है। यहाँ पर इस तरह से गुणा करेंगे,
हम हिट एंड ट्रायल विधि जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि हम यहाँ से 2 से 3 से इस तरह से गुणा करते करते पता लगाएंगे कि किस विधि से हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या और नाइट्रोजन की संख्या दोनों तरफ बराबर हो रही है। जब हमारे दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाएगी तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी बच्चों? संतुलित हो जाएगी। तो समीकरण संतुलित करने का और अच्छा तरीका आप मेरे पिछले वीडियो से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी देखिए। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। पहले इसका सूत्र लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। H2S प्लस O2 एरो H2O प्लस SO2। अब इस समीकरण को पहले हमें लिखना है, अब इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए H2S के आगे लगाएंगे 2 प्लस 3O2 एरो 2H2O प्लस 2SO2। ये संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण कैसे करते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया पिछले वीडियो में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। इस अभिक्रिया के कथन को हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो इसकी रासायनिक समीकरण इस प्रकार से होगी बच्चों, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस BaCl2 एरो AlCl3 प्लस BaSO4। ये इसका समीकरण हो गया रासायनिक रूप से। अब इस समीकरण को संतुलित करने की विधि है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3BaCl2, यानी BaCl2 के आगे लगेगा 3 एरो 2AlCl3 प्लस 3BaSO4, यानी 3BaSO4 बेरियम सल्फेट। ये इसका संतुलित समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 का ही डी है। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। डी। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसका रासायनिक समीकरण बनेगा पोटेशियम यानी के बच्चों, के लिखते हैं पोटेशियम को, प्लस H2O। जल के बारे में आपको बताइए, जल का सूत्र होता है एरो KOH, क्या बना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। ये लिखा है ना इसमें हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस। अब इस समीकरण का संतुलित समीकरण कैसे बनेगा? पोटेशियम के आगे लगाएंगे 2, तो समीकरण बनी 2K प्लस 2H2O एरो 2KOH प्लस H2। यह इसकी संतुलित रूप से समीकरण है। हाँ तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर 1 से लेके 5 तक। अब आगे के प्रश्न उत्तरों के लिए आपको अगले वीडियोस जल्दी ही मिल जाएंगे। तो इसी तरह से मेरे साथ 10th क्लास की पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं बच्चों। बाय बाय बच्चों।